तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 9 मोशन के बारे में। ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी क्या है। तो उसे हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा व्हाट इज़ मोशन। ठीक है। मोशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोशन होता क्या है। तो मोशन का मतलब है कि जैसे कि कोई टाइम है, ठीक है, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है। मोशन मीन्स अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एज टाइम पासेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है। डेली लाइफ एग्जाम्पल की तरीके से अगर हम समझें तो मान लो कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपका स्कूल बैग है जो कि डेस्क पर है। ठीक है। तो क्या वो अपनी जगह बदल रहा है? तो नहीं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो बैग है वो रेस्ट है। ठीक है। रेस्ट पोजीशन में है। तो अब दूसरा देखते हैं। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है जो कि वो क्या कर रहा है, वो सीट से दूसरे ब्लैक बोर्ड की तरफ चल के जा रहा है। तो जैसे जैसे वह चलता है तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मोशन में है। ठीक है। ठीक है। जैसे कार है, बर्ड फ्लाई है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, साइकिल को हम राइड कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? मोशन में है। ठीक है। आपको याद रखना है कि इफ़ पोजिशन चेंज विद द टाइम तो मोशन, और अगर नहीं चेंज करती है तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। ठीक है। तो हमारे आसपास मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने देख लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है। द डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज टोटल पाथ। ठीक है। इसमें क्या है, तो अब हम जैसे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे कोई जो टोटल पाथ है वो जो हमने सोचा है वो, जैसे टोटल पाथ है तो उसमें एग्जांपल के तरीके से अगर हम समझेंगे तो राहुल जो है वो 80 मीटर ईस्ट की ओर चल रहा है और 20 मीटर फिर से वेस्ट की ओर वापस आ रहा है। तो बताओ अब डिस्टेंस कितना हुआ? तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि 60 हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पूरा रास्ता जोड़ा जाता है। जैसे कि 80 उसने पहले चला, उसके बाद वापस 20 आया। ठीक है। तो इसका मतलब 100 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ उसका। ठीक है। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ये केवल ये बताता है कि उसका कितना रास्ता आप चलें। ठीक है। तो डिस्टेंस एक सेकुलर क्वांटिटी है। तो सेकुलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड को ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वो सबसे छोटी सीधी जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट के बीच में होती है। तो इसमें हम डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे कि 80 मीटर ईस्ट अगर कोई राहुल जाता है, ठीक है, वो फिर से 20 मीटर वेस्ट वापस आ रहा है, तो पहले वो शुरुआत से हम 60 मीटर ईस्ट पर है और इसलिए हम उसका डिस्टेंस काउंट करते हैं 100 मीटर। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 60 मीटर ईस्ट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डिस्टेंस हमेशा टोटल पाथ बताती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन बताती है। तो और एक उदाहरण अगर हम देखते हैं एग्जांपल कि राहुल 50 मीटर आगे जाता है और वो 50 मीटर पीछे आ जाता है। ठीक है। ठीक है। तो वो वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ से वो चला था। तो इसमें डिस्टेंस तो वो 100 मीटर हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है। जहाँ पर थे वहीं पर आ जाना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। ठीक है। तो अभी डिफरेंस जो हमने देखा क्या है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेफिनेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। ठीक है। तो अब चलो अब हम समझते हैं कि स्पीड क्या है। तो स्पीड हमें बताती है कि कोई भी वस्तु है जो तेज़ चल रही है। मान लो कि दो कार हैं, ठीक है, तो वो एक कार पहले पहुँच जाती है, तो इसका मतलब कि उसका कार की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। मान लो कोई एग्जांपल की तरह अगर समझें कि 120 मीटर की डिस्टेंस का एक कार जा रही है तो 20 सेकंड में जा रही है। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? 120 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स 60 मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है। दैट मीन्स द कार कवर 6 मीटर एवरी सेकंड। ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर टाइम पे बराबर डिस्टेंस जाता है, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर बराबर समय में अलग अलग
डिस्टेंस होता है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्टेंस या इक्वल इंटरवल होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे कि ट्रेन है 20 मीटर्स एवरी सेकंड कंटिन्यूसली जा रहा है, ठीक है, 20 20 20 ऐसे। नॉन में क्या होता है, 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसके इंटरवल भी अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी है हमारा। नेक्स्ट, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अदर वर्ड्स में देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एग्जांपल है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से सपोज एक कोई कार है 100 मीटर टुवर्ड द ईस्ट इन 20 सेकंड्स, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ऑन द वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमने देखा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो 100 में से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट आएगा, ठीक है। तो नोटिस हमको करना है कि इफ़ द कार चेंजेस डायरेक्शन तो वेलोसिटी चेंज और उसका जो स्पीड है रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो नोटिस करना है द स्पीड इज द सेम बोथ केसेस बट वेलोसिटी डिफरेंट बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। स्पीड है वो सेम रहता है लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी चेंज रहती है क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। डिस्टेंस एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटीज़ है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करके नोट्स बनानी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।